साथियों जय हिंद। अब पोंगा पंडित सुनकर हंसी लग रहा है कि जो पोंगा पंडित किस्सा कहानी में सुना जाता था आज एक्चुअल इंसानों में देखा जाता है। तो अब जो पत्रकार यादव जी हैं वो कायदे से इंटरव्यू लेते हैं और कितना भी पढ़ा लिखा हो तो उनकी बात ऊपर रहती है, जवाब नहीं दे पाते हैं लोग। अरे पोंगा नहीं पंडित, और पंडित नहीं ब्राह्मण, कुछ न कुछ फंस जाते हैं। एक्चुअल जवाब संतुष्ट नहीं कर पाते हैं समाज को। पंडित जी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान होते हैं क्या, जाहिल थोड़े होते हैं, लेकिन जब तर्क होता है तो तर्कों में कहीं न कहीं उस तर्क का जवाब सही ढंग से पेश नहीं हो पाता है। होता है लेकिन पेश नहीं हो पाता। उसी तरह से आज मैं क्षत्रिय में तो पोंगा ओंगा नहीं होता है कि क्षत्रिय पोंगा क्षत्रिय या कोई क्षत्रिय अब कुछ निकाल दें। कुछ लोग तो ठीक है, क्या क्षत्रियों में कहते हैं कि, तो अब मैं भी सोचता हूँ कि अगर कहीं मेरा तर्क यादव जी से हो तो क्या करेंगे हम। पहले तो इंटरव्यू लेते हैं, तुम करते क्या हो, तुम्हारी डिग्री क्या है, तुमने क्या किया है, तुम क्या कर रहे हो। उसी जगह फेल कर देते हैं कि तुम अभी और पढ़ाई करो, अभी और ज्ञान सीखो, तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है। फर्स्ट ही स्तर पर बोलने से पहले। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूं, मान लीजिए मेरा किसी से तर्क हो रहा है और मेरा इंटरव्यू कोई ले रहा है, तुम क्या किए हो, क्या कर रहे हो, कितना डिग्री है, क्या है। तो अब हम अपनी क्या डिग्री बताएंगे, है? क्या पीएचडी बताएंगे। मुझे लोग डॉक्टर जेपी सिंह कहते हैं और डॉक्टरी मैंने किया भी है। बहुत लोगों को मैंने मारते इंसानों को जिलाया है, जिसकी दम सांसें चल रही थी, लेकिन मैंने नहीं जिलाया। मेरी दुआ भभूत जड़ी बूटी, कुछ दवाइयां जो सभी डॉक्टर देते हैं उसी में मेरा लग गया। कई लोग, मैं प्रमाण दे सकता हूं, अब पूछने लगे तो उनका नाम भी मैं भूल गया हूं। जहां मेरी डिस्पेंसरी थी, जहां मेरी डॉक्टरी थी, वो स्थान जानता हूं लेकिन उसका नाम नहीं जानता हूं। 2-3 जो बड़े बड़े नर्सिंग होम से लौट आए थे बेचारे पैसे के अभाव में, उनको मैंने ठीक किया। मैंने नहीं ठीक किया लेकिन ठीक हो गए, श्रेय मिला मुझे। इसके बाद मैंने 2 साल टाइप सर्जन, जिसका जमाना चला गया, वो सीखा मैंने, ट्रेनिंग किया, नर्सिंग होम में ट्रेनिंग किया, सीएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग किया, मत्स्य विभाग में ट्रेनिंग किया, फॉरेस्ट में ट्रेनिंग किया। अब क्या बताया जाए। इसके बाद मैंने एक छोटी सी किताब लिखा। किताब कहीं ट्रेनिंग से लिखा जाता है, पढ़ाई से कोई किताब लिख सकता है। समाज को सुझाव पढ़कर दोगे, ट्रेनिंग करके। अध्यात्म किसे कहते हैं, प्रेरणा
मिलती है, समाज में सुनाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे गायक कलाकार सरस्वती जिसकी जबान में होती है उसकी लोग सुनते हैं, उसको लाइक मिलता है, उसको पैसा मिलता है। ट्रेनिंग नहीं होता है उसका। ट्रेनिंग से किसी का गला, किसी का आवाज, सुरीली आवाज, समाज की लोकप्रियता उसको ट्रेनिंग से नहीं मिलती है। इस तरह से मैं अपनी वाक्य लोगों तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने क्या डिग्री ली। अरे डिग्री तो बिकती थी और आज भी बिक रही है, लेकिन खुलेआम, कभी खुलेआम बिकती थी, कभी चुपके से। तो डिग्री से किसी को ज्ञान तोलोगे, डिग्री से किसी योग्यता तोलोगे, किसी का धन से ज्ञान तोलोगे, किसी का पद से ज्ञान तोलोगे। अरे लॉटरी से पद मिलता है, धन ऑटोमेटिक ईश्वर की प्रेरणा से मिलता है। और खुद सोचने की बातें हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। किसी से प्रेम, लव स्टोरी की ट्रेनिंग नहीं होती, और ऐसे ऐसे जगह लव और होता है कि जहां तुम पहुंच नहीं सकते हो, जिसे तुम देख नहीं सकते हो, जिसकी तरफ देखना तुम्हारा आंख निकल जाएगा, तुम्हारी जबानें खींच ली जाएगी, जहां पर लव होता है। ऐसे ऐसे जगह लव होता है कि बिना ट्रेनिंग, बिना आकर, बिना ज्ञान के वो अध्यात्म से पहुंच जाता है। प्रेम, और प्रेम से प्रेम जुड़ जाता है। क्या तुम किसी का डिग्री चेक करोगे? मैंने सन 82 में, सोचिए, सन 82, 83, 84, 85 अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। मेरी आत्मा की उपज, अंतरात्मा की उपज कि ये समाज है क्या। यहां तो पद आसानी से मिल सकते हैं, इसका कोई इंटरव्यू नहीं है। कौन सा पद? ये जिससे प्रधानी, विधायकी, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब की इंटरव्यू नहीं है, लिखित परीक्षा नहीं होती है, पब्लिक की दया होती है, पब्लिक का उपकार होता है। तो आसान। मैंने अपने अंतरात्मा में खोजा कि मैं तो एक इंसान, इंसानियत है मेरे अंदर, ये तो आसानी से मिल जाएगा। प्रधानी लड़ा, जिला पंचायती लड़ा, सोच यहां तक थी कि हर पद मिलेगा और मैं शीर्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। शीर्ष पद क्या होता है? राष्ट्रपति। अब बताइए, इतनी ऊंची सोच होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वैभव होनी चाहिए। लेकिन मैंने घोषणा किया उस समय जब ये कंप्यूटर का जमाना नहीं था, पर्चा लखनऊ से छपवाया गया जिसमें फोटो लगाकर कि मैं राष्ट्रपति चुनाव 2020 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा। और वो लेटर मैंने अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे वहां मैंने भिजवाया, सारे मंत्रियों के पास मैंने लेटर एक्नॉलेजमेंट लगाकर, तब रजिस्ट्री जाती थी
लिफाफा रजिस्ट्री पोस्ट कार्ड, तब मैंने कम से कम 50 रजिस्ट्री किया। कुछ खास लोगों के पास, नेता लोगों के पास, चर्चित लोगों के पास मैंने भी वैसे लेटरी कर दिया, भिजवा दिया। इसकी गवाह भी बनघुसरा के अजीत सिंह, मेरे प्रिय मित्र, मैं कम जानकार था, उन्होंने, और एक जेई साहब जो बिलाक में हमारे थे, रेहरा बाजार, बिलाक रेहरा बाजार, उतरौला बलरामपुर से मैं बोल रहा हूँ, यूपी, उन्होंने मेरा मैटर बनाकर और चर्चा का विषय बना दिया। और मैं कुछ नहीं बन पाया, प्रधान नहीं बन पाया, जिला पंचायत भी लड़ा, 2 बार लड़ा जिला पंचायत। मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, मैं किसी लायक ना बचा। अब इस खेतों में पड़े, अब इसको क्या समझते हो? एक फकीर समझते हो, एक संत समझते हो, या पगला समझते हो, या एक किसान मजदूर समझते हो? क्या समझते हो? मैं किसी से तर्क कर सकता हूं, यादव जी से तर्क कर सकता हूं, पोंगा पंडित की तरह मैं भी एक पोंगा पगला क्षत्रिय ठाकुर, किसी से तर्क कर सकता हूं, किसी का कमेंट कर सकता हूं। तमाम बहुत सारे इस वीडियो में आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अरे देखने पर दिल उमड़ जाता है कि सामने पड़ जाए तो इसी दम निपट लो, रहो या ना रहो। इस तरह की अभद्र भाषा, अभद्र चैलेंज, इस तरह से तैस देना, पकड़े भी जाते हैं, सरकार उन पर लगाम भी लगाती है, लेकिन दिल उमड़ जाता है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि हम मोबाइल हम ना चलावें, ना देखें दूसरे का, केवल अपना ही डालते रहो, अपना ही बोलते रहो। लेकिन क्या बोलते रहोगे? किसके लिए बोलते हो? इस समाज ही के लिए। तो समाज को देखना पड़ेगा, उसके बाद बोलना पड़ेगा। लेकिन जय हिंद, आप लोगों का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि मेरी गलतियों का क्षमा। मैं कमेंट और जेल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, वैसे तो करना पड़ता है जब तक जीते हो, जेल से नहीं डरोगे, डरते भी हो, मर्ज से क्या डरोगे? मर्ज जबाना होगा, तब लोग कहेंगे कि तुम खाते क्या थे, तुम्हारा भोजन गड़बड़ था, तुम्हारी दिनचर्या गड़बड़ थी, तुम अधिक काम करते थे, या काम ही नहीं करते थे, तुम बैठे खाते थे, इसलिए तुम्हारे शुगर हो गया। तो उंगली तो उठेगी ही, और नतीजा भी तुम्हें मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।